देखो पिछली वीडियो में हमने जो है 2.2 ख़त्म कर दी थी। आज हम 2.3 की बात करेंगे और मैंने बोला भी था कि हम अगली क्लास में शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, पहले उसका एक स्टेटमेंट देख लो। देखो ये शेषफल प्रमेय होती है, मैंने पहले से लिखी हुई है। शेषफल प्रमेय क्या होती है, यदि पी एक्स एक बहुपद है, मतलब पी एक्स आपको बहुपद सवाल में दिया जाता है, ये वो एक बहुपद है। और यदि इससे एक्स माइनस एस है, एक्स माइनस ए का मतलब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। ए का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी प्लस माइनस का हो सकता है। उससे अगर इसको भाग दिया जाता है तो जो शेषफल है, आपसे शेषफल ही पूछा जाता है सवाल में। देखो लिखा हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है और निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रखा है, शेषफल ज्ञात पूछ रखा है ना, तो आपसे हर बार सवाल में शेषफल पूछा जाएगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, पी ए प्राप्त होता है। अब वैसे तो आपको कुछ भी समझ में आया नहीं होगा कि ये क्या है, मतलब पी ए क्या है, शेषफल क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है। आपको जिससे भाग, एक तो बहुपद दिया जाएगा ऐसे ही, है ना, ये पी एक्स तो आपको सवाल में दिया जाएगा। और भाग देने के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स माइनस वन है या एक्स माइनस टू का भाग दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, या एक्स प्लस थ्री का भाग देना है, किसी का भाग देना हो सकता है। तो कुछ भी नहीं है, इस एक्स माइनस वन को 0 के बराबर करो और यहाँ से x का मान निकाल लो, प्लस वन आ गया जी, इस तरीके से, है ना। ये a, तो ये a पता करना रहता है इससे। अगर इसका x प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री से भाग लगवा रहा है आपसे, तो आप x प्लस थ्री को 0 के बराबर कर दोगे और x का मान आ गया यहाँ से 3 का, उधर पक्षांतर को तो -3 आ गया। तो ये x का मान निकालना है किससे, जिससे भाग लगवा रहा है आपको, जिस संख्या से भाग लगवा रहा है उससे। और x का मान क्या करना है, इस px के अंदर रख देना है। x का मान x की जगह पे 1 रख दो, x की जगह -3 रख दो, जो भी आपका बहुपद दिया है उसमें, और उसको सोल्व करोगे, जो भी मान रखने पर जो भी मिलेगा आपको। 0 है तो 0 शेषफल, 1 है तो 1 शेषफल हो जाएगा, और 5 है तो 5 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रमेय है, कुछ भी नहीं करना है। एक बहुपद दिया जाएगा और एक दूसरा बहुपद दिया जाएगा छोटा वाला, उससे आपको इसमें भाग देना रहता है। तो इससे आप x का मान निकालोगे और इसमें रख दोगे, वही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल करके बताता हूँ। देखो ये 2.3 का, ये देखो पहला ही सवाल बता रहा हूँ। देखो पहला सवाल बहुपद, वही मैंने बोला था बहुपद दिया जाएगा, तो बहुपद दे भी रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और भाग देने के लिए देखो 4-5 वो दे रखे हैं, छोटे छोटे व्यंजक। देखो ये बहुपद, और भाग किस किस का देना है, x प्लस 1 का। इसको काट दो, यहाँ पे मिस प्रिंट है, देखो x माइनस कितना, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये सवाल नहीं करना, इसकी उत्तरमाला में इसका आंसर भी नहीं है। तो देखो x प्लस 1 का भाग भी देना है, x का भाग भी देना है, x प्लस पाई का भाग भी देना है, और 5 प्लस 2x का भाग भी देना है। इन सबसे भाग देके आपको बताना है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, अलग अलग सवाल है सारे ये। तो मैं सबसे पहले x प्लस 1 का भाग दे रहा हूँ। देखो x प्लस 1 का भाग, और यहाँ भाजक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। भाजक कितना है, भाजक बराबर है x प्लस 1 है, तो मैंने बताया था अभी। तो इस वजह से x प्लस 1 को क्या करना है, 0 के बराबर कर दो। जिसका भाग देते हैं उसको 0 बराबर करते हैं, और x का मान कितना आ गया, ये प्लस का 1 उधर जाके का हो गया माइनस का 1। अब शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये x का मान उस बहुपद में रख देंगे, है ना। x का मान px में रखने पर, px में रखोगे, रख दो। ये x माइनस 1, x का मान कितना है, -1। देखो क्या जाएगा, p माइनस 1 बराबर, यहाँ रखें ना, ये -1 आ गया x की जगह पे, एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब, फिर प्लस 3 ऐसा कैसा ही, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 3 एक्स माइनस 1 और प्लस 1, ये प्लस 1। ठीक है, मान रख दिया हमने। अब देखो किसी भी संख्या की माइनस विषम घात होती है, माइनस की विषम घात होती है, तो आंसर भी माइनस में आता है। और 1 की 3 घात कितनी होती है, 1 ही होती है, 1 की कितनी भी घात कर लो 1 ही आता है। फिर प्लस ये 3 ऐसा कैसा ही, 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग समघात होगी, तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा, और प्लस का 1 आ गया। माइनस देखो 3 का घात 3 का, प्लस के 3 का गुणा, प्लस के 3 का गुणा माइनस के 1 से करोगे तो माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, और प्लस 1, ये प्लस 1 ऐसा कैसा ही। ठीक है, आगे देखो -1, इस प्लस के 3 का 1 से गुणा कर लो, प्लस का 3 ही आएगा, और -3 ऐसा कैसे, और प्लस 1 भी ऐसा कैसे ही। तो देखो -1 से -1 कट गया, +3 से -3 कट गया, तो शेषफल कितना आ गया,
0। तो यहाँ पर हम इसने बोला था ना कि शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिख देंगे शेषफल कितना है 0। चाहो तो इधर लिख दो, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ये शेषफल बराबर क्या आ गया 0 आ गया। इसी का 5वां पार्ट और बता देता हूँ मैं, पी एक्स वही है सेम, +3x + 1, ठीक है। और अब 5वें पार्ट में भाग किसका लगवा रहा है, 5 + 2x का भाग लगवा रहा है। तो यहाँ किसका देना है, 5 + 2x का भाग देना है। तो वही मैंने बता रखा है, 5 + 2x को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो 5 + 2x = 0, ये 2x ऐसा ऐसा ही, 5 का उधर पक्षांतर करोगे तो -5 हो जाएगा। और x बराबर निकालना, x का मान निकालना होता है भाई, ये 2x बराबर नहीं, x बराबर बताओ। तो क्या करेंगे, ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, इस तरीके से। तो x का मान कितना है, 5/-2। वही x का मान वहाँ रख दोगे, x का मान px में रखने पर, x का मान px में रख दो। तो x की जगह कितना रख देंगे, -5/2। तो p -5/2 बराबर, पहले में क्या आता है क्यूब, तो -5/2 का क्यूब, फिर +3 -5/2 का स्क्वायर, फिर +3 -5/2 और +1, यहाँ तक ठीक है। अब देखो p -5/2 बराबर, क्यूब करना है -5 का। देखो माइनस की संख्या का क्यूब हमेशा माइनस होता है, पहले भी जस्ट बताया मैंने, तो आना तो माइनस का ही है। और क्यूब देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके से कि a/b का अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। अगर a/b का क्यूब लगा हुआ है तो ये a का भी क्यूब होता है और b का भी क्यूब होता है, दोनों का ही क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा ही करना है, मतलब 5 का भी क्यूब करोगे और 2 का भी क्यूब करोगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 कितना होता है 8 होता है। फिर प्लस का ये वाला 3, ऐसा कैसे ही स्क्वायर है, समघात है, देखो समघात है तो प्लस में आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये ब्रैकेट में लिख दिया है ना। और देखो ये -5/2 है, तो प्लस की संख्या का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस और 5 × 3 = 15, देखो 5 और 3 का गुणा 15 और बटे में 2, ये 15/2 और प्लस का 1 ऐसा कैसे, ये प्लस का 1 ऐसा कैसे, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 125/8 और ये प्लस का है, 3 का गुणा ऊपर कर दो, 25 × 3 = 75 हो गया बटे 4, और ये माइनस का 15/2 ऐसा कैसा है ही सही, और +1 को भी 1/1 लिख सकते हैं अपन। और सबका एक साथ एलसीएम ले लो, ये p -5/2 चल ही रहा है इधर, सबका एक साथ एलसीएम ले लो। एक साथ एलसीएम कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का 8 में भाग चला जाएगा, 4 का भाग भी 8 में जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 1 का भी जाएगा, ठीक है ना। तो 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा 125 से करेंगे तो 125 और वो भी कहेगा माइनस का, फिर प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का 75 से गुणा कर लो, 75 का डबल कितना होता है 150, ठीक है। और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, तो 4 बार, 4 का गुणा 15, ऊपर वाले 15 से करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा। और 1 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये इसको और सोल्व करना है आपको। तो देखो चलो यही बताता हूँ मैं, 125 तो माइनस का है और 150 प्लस का है। तो देखो 150 में से 125 कम कर लो, यहीं पे कितना बचा 25 बचा, तो 25 का बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी। देखो चलो जिसको ऐसा प्रॉब्लम हो रही है वो माइनस का और माइनस का जोड़ लो आप, तो ज़्यादा अच्छा है। 150 प्लस का और 108 8 भी प्लस का, तो ये तो कितना हो गया 158 तो हो गया प्लस का, और माइनस का कितना हो जाएगा बटे वाला 8 ऐसा कैसा ही, माइनस का देख लो, माइनस का 125 और 60, तो ये हो जाएगा 185। इन दोनों को जोड़ लिया ना अपन, 185 हो गया। 158 और 185 का अंतर पता कर लो, देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 185 और 158 माइनस कर लेते हैं तो 15 में 60 जाएगा, तो ये 7 बच जाएंगे।
यहाँ 7 रह गए, 7 में से ये 2 और ये कैंसिल, तो कितना बचा 27। तो और वो भी काहे के माइनस का, देखो क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 185 तो माइनस का था, तो माइनस के 27/8 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। जो शेषफल पता करवा रहा था वो, कि माइनस के 27/8 आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा रफ वर्क था मेजर का। तो ये इस तरीके से करना है, कुछ भी नहीं है, देखो आसान है। आपसे यहाँ पाई है तो पाई को देख के घबराना नहीं है। x प्लस पाई बराबर, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे करोगे। x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस के पाई। ये x बराबर माइनस का पाई इस बहुपद के अंदर रख देना इसमें। और कुछ भी गुणा भाग नहीं हो रहा है तो पाई को पाई रहने दो। अगर घात 2 है तो 2 घात ही रहने दो, 3 घात है तो 3 घात रहने दो। ठीक है, वही इतना बड़ा ही शेषफल हो जाएगा आपका ऐसा कैसे ही। तो ये बाकी के क्वेश्चन करना, और ये वाला क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, ये एक्स, अब वैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 तो आप कर सकते हो। ये एक बार ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में आपके देखो आसान है, बहुत आसान। कैसे आसान है, ये पूरा बहुपद दे रखा है और इसमें भाग किसके देना है, x माइनस ए से भाग देना है। तो x माइनस ए से भाग देना है, तो x माइनस ए को बराबर 0 कर दोगे और x बराबर कितना हो गया प्लस का a। ये x बराबर प्लस का a यहाँ रख देना इस पूरे बहुपद में। a क्यूब हो जाएगा, x की जगह a रखना है ना, तो a क्यूब, फिर a इंटू यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू a, यहाँ a हो जाएगा माइनस a की घातों का हिसाब लगा लेना, आंसर आ जाएगा, वही आंसर रहेगा। ठीक है, x की जगह पे a रखना है ओनली, वो शेषफल बच जाएगा आपके। तो ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, मुझे चेक करवाना, कल मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क है और इसके बाकी बचे बाद में।